कॉलेज चूज़ करते टाइम केवल ये ज़रूरी नहीं है कि कैंपस लाइफ कैसी है, ये भी ज़रूरी है कि वहाँ का स्ट्रिक्टनेस कैसा है, एकेडमिक लाइफ कैसी है और एक्चुअलिटी में प्लेसमेंट का सीन क्या है। और जीएल बजाज, जी हाँ, जीएल बजाज मेनली अपने प्लेसमेंट और स्ट्रिक्टनेस के लिए काफ़ी फेमस है। और अगर तुम इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर रहे हो या एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ नित्या। आज मैं तुम्हें देने वाली हूँ कंप्लीट ब्रेकडाउन जीएल बजाज के बारे में। अगर तुम इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर रहे हो, एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बेसिकली ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये एकेटीयू से एफिलेटेड है। एकेटीयू अगर आपको नहीं मालूम है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर सारे कॉलेजेस आते हैं और उसमें से एक जीएल बजाज भी है। तो बेसिकली मैं यही कह रही हूँ कि आप जब भी काउंसलिंग में बैठो तो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही ध्यान में रखते हुए अपनी ब्रांच को चूज़ करना। अब देखो, ये तो जान लिया, अब बात करते हैं इसके अगर ओवरव्यू के साथ। तो बेसिकली जेल बजाज मैंने जैसा कि बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, नॉलेज पार्क थर्ड। तो यहाँ पे आपको आराम से मेट्रो फैसिलिटीज़ हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ तो आराम से मिल जाएंगी, तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है। अब यहाँ की अगर पॉपुलर ब्रांचेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आईटी, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, यहाँ पे आपको पॉपुलर ब्रांचेस भी सारी, ऑलमोस्ट सारी आपको यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। अब जान लेते हैं सबसे मेन एकेडमिक और स्ट्रिक्टनेस। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जीएल बजाज काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आप ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देखोगे तो जीएल बजाज मेनली अपनी स्ट्रिक्टनेस और प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। अब जैसे कि अपन बात कर रहे हैं एकेडमिक्स के बारे में, तो देखो जैसा कि मैंने कहा कि एकेडमिक्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ये हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं और अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वो उसको पुश करते हैं कि भाई पढ़ो, और हर एक बच्चे पे फोकस किया जाता है। और सीधी सी बात है, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अगर आप सोचो कि भाई क्लास बंक करूँगा, क्लास लेट आऊँगा, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और यहाँ पे रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं, तो आपको उन्हें कंप्लीट करना होता है। और हाँ, अगर आपका 75 अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो आप एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो, नहीं बैठने दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एकेडमिक्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है, तो ध्यान रखना कि आप अपना एकेडमिक्स मेंटेन करके चलो। तो प्लीज़ ध्यान में रखना कि आप क्लासेस वगैरह तो बंक ना ही करो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी ओवरऑल एकेडमिक्स की बात करूँ तो देखो, सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे बच्चे हो कि कैंपस लाइफ से उतना मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई करनी है और खुद को थोड़ा सा चाहते हो कि हाँ अब मेरे को पढ़ना ही है, तो आप जीएल बजाज में जा सकते हो। लाइक एकेडमिक्स को लेके फुली फोकस है, तो ये चीज़ अच्छी है, आपको पुश किया जाएगा। और हाँ, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो कि चाहते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो और अपना एकेडमिक्स अच्छा करना चाहते हो, प्लेसमेंट अच्छी करनी चाहते हो, तो हाँ, आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ की प्लेसमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी मेन पॉइंट है। और यार देखो, जीएल बजाज मेनली अपनी प्लेसमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। अगर यहाँ के एवरेज पैकेज की बात करूँ तो आपको मिनिमम से मिनिमम 10 to 12 एलपीए देखने को मिल जाएगा, जो कि एवरेज में काफ़ी अच्छा है। और यहीं पे अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो आपको अराउंड 45 to 50 एलपीए देखने को मिल जाएगा। अभी अगर लास्ट पैकेज की बात करूँ तो 50 एलपीए था यार, देखो जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट ऐसे ही मिल जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें फॉलो भी करनी पड़ेंगी। और हाँ, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं प्लेसमेंट के। आपको मिनिमम अपना सीजीपीए मेंटेन करना होगा 6 to 7 तक, तभी आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा 75% आपको मेंटेन करना ही करना होगा। क्विज़ वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको भी आपको फॉलो करना होगा। और हाँ, थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना होगा। और हाँ, यहाँ पे एप्टीट्यूड और टेक्निकल राउंड्स भी होते हैं, तो उनकी क्लासेस करना कंपलसरी है। और यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स के लिए भी क्लासेस होती हैं। लाइक जब आपका प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो उसके कुछ टाइम पहले से यहाँ पे प्लेसमेंट क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको उनको मिस नहीं करना है, वो कंपलसरी है, अदरवाइज आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हो। बाकी ओवरऑल यहाँ के प्लेसमेंट की बात करूँ तो सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो और प्लेसमेंट अच्छा चाहते हो और खुद को जानते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो देखो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। बाकी प्लेसमेंट यहाँ का काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे ध्यान भी बहुत दिया जाता है।
अब जान लेते हैं यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे आपको विप्रो, इन्फोसिस, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, कैपजेमिनी अच्छी काफ़ी कंपनीज़ देखने को मिलती हैं। देखो सीधी-सी बात है, प्लेसमेंट अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए कंपनीज़ तो अच्छी आनी ही आने वाली हैं। तो यहाँ की अगर ओवरऑल कंपनीज़ की बात करूँ तो आपको वेल नोन अच्छी कंपनीज़ देखने को मिल जाएँगी। अब जान लेते हैं ओवरऑल कैंपस लाइफ और एटमॉस्फेयर। देखो सीधी-सी बात है, जैसा कि मैंने बताया कि जेएल बजाज मेनली अपनी एकेडमिक्स और स्ट्रिक्टनेस के लिए काफ़ी फ़ेमस है। तो यहाँ पे अगर आप सोचो कि आपकी अरे वाह! कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे अगर फेस्ट वगैरह की बात करूँ तो लाइक 1 साल में 1 बार कंडक्ट होता है, बट आप सोचो कि फ्रीक्वेंटली तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे बच्चे हो कि कॉलेज लाइफ भी अच्छी चाहिए और फेस्ट वगैरह फ्रीक्वेंटली चाहिए, ओवरऑल कैंपस लाइफ अच्छी चाहिए और साथ में पढ़ाई, तो आप अदर कॉलेजेस कंसीडर करो। बट हाँ, ऐसे बच्चे हो कि इतना कोई मतलब नहीं है और मेनली पढ़ाई के लिए, तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। बट हाँ, ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करूँ तो यार डिसेंट है, मतलब सीधी-सी बात है, स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ज़्यादा फेस्ट वगैरह कंडक्ट होते नहीं हैं, बट हाँ, 1 साल में 1 बार होता है, वेल नोन सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो जो कि फेस्ट 1 बार होता है, काफ़ी अच्छा होता है। झूठ नहीं बोलूँगी, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, बट हाँ, फेस्ट अच्छा होता है आपका जो 1 साल में होता है। बट आप सोचो कि फ्रीक्वेंटली तो आपको देखो ये तो नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको हर बच्चा पढ़ने वाला मिलेगा। तो आपका ओवरऑल जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। खुद में आपको लगेगा कि हाँ, कि अच्छे एटमॉस्फेयर में हूँ, आप पे टीचर्स काफ़ी फ़ोकस रहेंगे, तो इस चीज़ में तो देखो कोई नहीं दिक्कत जाने वाली। अब देखो कैंपस लाइफ़ की बात करें तो जान लेते हैं हॉस्टल लाइफ़ का क्या है। देखो यहाँ पे मेनली इन कैंपस अभी बॉयज़ के लिए हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए जो अवेलेबल हॉस्टल है वो आउटसाइड में है। मेनली अगर कैंपस लाइफ़ की बात करूँ तो डिसेंट है। क्लब्स यहाँ पे हैं, कोडिंग क्लब्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएँगे और फेस्ट होता है जैसा कि मैंने बताया 1 साल में। तो हाँ, ओवरऑल कैंपस लाइफ़ की बात करूँ तो ओके है। और हाँ, अगर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो ओके है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं मिलेगा, बट हाँ, ठीक है, तो डिसेंट ऑप्शन है। ओवरऑल कैंपस लाइफ़ भी ओके है, बट स्ट्रिक्ट है, तो ध्यान में रखना ये चीज़। यहाँ पे कल्चरल फेस्ट होते हैं, टेक्निकल क्लब्स अवेलेबल हैं और हाँ, थोड़ा-सा फ्रीडम यहाँ पे लिमिटेड है, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल कैंपस लाइफ़ जो है डिसेंट है। अब देखो मेन जान लेते हैं आपकी फ़ीस क्या है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि फ़ीस का क्या कैसा सीन है। अगर मोस्टली 1 साल की फ़ीस देखी जाए तो आपको 1.5 लाख अराउंड देखने को मिल जाएगी, 1,22,30,000 आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे अगर हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो आपको 1,20,000 देखने को मिल जाएगी। फ़ीस डिसेंट है और प्लेसमेंट्स का काफ़ी अच्छा सीन है, बट हाँ, यहाँ पे कट ऑफ हाई है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखना कि अपनी कैटेगरी रैंक को ऑल इंडिया रैंक से कंपेयर मत करो। जान लेते हैं यहाँ के प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, डिसिप्लिन है, तो मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस है इम्प्रूव होगी और यहाँ पे रेगुलर टेस्ट और प्रैक्टिस होती रहती है और बाकी ये सीरियस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सही है और बाकी एंड इट इज़ गुड फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ के कॉन्स के बारे में। तो देखो स्ट्रिक्ट अटेंडेंस एंड रूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे क्लासेस वगैरह बंक नहीं कर सकते हो। फेस्ट लाइफ और ओवरऑल कैंपस लाइफ आपकी इतनी अच्छी नहीं होने वाली है और हाँ, थोड़ा-सा आपको यहाँ पे प्रेशराइज़ फ़ील हो सकता है और एवरेज कैंपस लाइफ़ है। और हाँ, अगर तुम्हें एक ऐसी कॉलेज लाइफ़ चाहिए जहाँ पे तुम्हें पुश किया जाए, प्लेसमेंट्स के लिए इम्प्रूव किया जाए, तो तुम जीएल बजाज को कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है। और हाँ, तुम्हें प्लेसमेंट से लाइक तुम्हें डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए और मेनली कैंपस लाइफ़, कॉलेज लाइफ़ अच्छी चाहिए, तो तुम दूसरा कॉलेज कंसीडर कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो, सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, प्लेसमेंट्स वगैरह को लेके, तो जीएल बजाज तुम्हारे लिए बहुत सही ऑप्शन है। और हाँ, अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा है कि किस कॉलेज में एडमिशन ले या कोई भी डाउट हो, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म प्रोवाइड कराया, नंबर भी दिया है, तो तुम उस पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें जब तक गाइड करूँगी जब तक तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।